जैसा कि हम चुल्ला गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, यहां पर तमाम किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जो संबोधन दिया कच्छ में, और वहां पर साफ तौर पर कहा है कि किसानों की हर शंका दूर की जाएगी। हम किसानों के साथ हैं। किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष कर रही है और ये किसान इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम किसान मौजूद हैं। अब उनसे ही जानते हैं कि क्या किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से संतुष्ट है या नहीं है। हमारे साथ भाई हैं। सर, आप कहां से हैं? मैं उत्तराखंड से हूं, साहेब सिंह। अच्छा साहब ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर शंका दूर की जाएगी। क्या आप उनके संबोधन से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं मोदी जी से यह कहना चाहूंगा कि आप कच्छ जाकर जो बोल रहे हैं वो दिल्ली आपके पास ही खड़े हैं किसान, यहां आके बोल दीजिए। और दूसरी बात, ये तो 2012-13 से बोलते ही तो चले जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि किसानों को लोग गुमराह कर रहे हैं। भाई हम कैसे गुमराह हो जाएंगे जब हमें हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। पैरेलल जो आप मंडियां बना रहे हो, प्राइवेट मंडियां सरकारी मंडियों को खा जाने का काम करेंगी। उदाहरण के लिए हमारे जो डीडी न्यूज था उसको प्राइवेट चैनल खा गए। हमारा जो बीमा कंपनी थी LIC, उसको प्राइवेट बीमा कंपनियां खा गई। हमारे जो हॉस्पिटल, आपको ये नहीं लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और वो ये चाहती है कि हाँ समाधान हो? सरकार प्रतिबद्ध तो नहीं है, सरकार घमंड में जरूर है, सरकार को ईगो है। मोदी जी अपनी हठ धर्मिता छोड़ नहीं रहे हैं और किसान ही इनकी हठ धर्मिता तोड़ने का प्रण कर चुके हैं। हठ धर्मिता किस तरह से? क्योंकि वो वहां जाकर कच्छ जाकर ये कह रहे हैं कि यहां पर जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर की जाएगी। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बाकायदा एक उदाहरण दिया कि अगर दूध की डेयरी पर हम जाते हैं तो वहां पर हम दूध लेने जाते हैं, दूध अगर ले लिया जाएगा तो पूरी डेयरी तो कब्जा नहीं कर ली जाएगी। तो किसानों को किस बात का डर है? नहीं, इनकी मुझे तो मोदी जी पे हंसी भी आती है कि आप उदाहरण कैसे देते हो। मैं दुग्ध उत्पादक किसान भी हूं, हमें सब पता है। आपकी जो आप हमसे जब दूध खरीदते हैं, मोदी जी जो NDD के लोग जो मानक निर्धारित करते हैं उसमें हमसे जो दूध खरीदते हैं उसमें 5-8 फैट मांगते हैं, 850 SNF मांगते हैं, उसका हमें 36 रुपए देते हैं। और जब हम इनसे दूध लेने जाते हैं तो ये 3.5 फैट का दूध और 750 SNF का दूध हमें 40 रुपए में देते हैं। तो वो गाय हमारी पहले ही गिरवी है इनके पास। ये हमारी गाय और क्या खोल के ले जाना चाहते हैं? गाय तो हमारी पहले ही खोल के ले जा चुके हैं ये लोग। गाय खुल चुकी है, गाय को ये सरकार चोरी कर चुकी है। अगर यहां पर भी ऐसा रहा, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें पूरी तरीके से हम जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम यूं ही डटे रहेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री हो या तमाम मंत्री हो सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम समाधान करेंगे। तो लग नहीं रहा है कि हाँ अब ठीक है, सरकार से बात करनी चाहिए और समाधान इसका निकालना चाहिए? ये समाधान कर नहीं रही है सरकार। ये सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, गुमराह कर रही है। और कुछ इसके गोदी चैनल जो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं वो भी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चीख चीख के इन भोले वाले जो धरती पुत्र है, सच्चे देशभक्त किसान होता है भाई साहब। और इन देशभक्तों को आतंकियों का नारा दिया जा रहा है। कोई उठ के कह रहा है, 2 टके का आदमी इनका कह दे रहा है कि ये श्रीलंकन है। इस विषय पर भी आऊंगा मैं और इसी पर ही चर्चा करता हूं। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री गुजरात में बोल रहे थे, कह रहे थे कच्छ में कि हम शंकाएं दूर करेंगे और जो किसान जितना परेशान है उनकी परेशानियां दूर करेंगे। सरकार प्रतिबद्ध है। लग रहा है आपको सरकार हम समाधान निकालेंगे? देखिए मेरे दोस्त, मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, बाकी मेरे एक्सपीरियंस सब है साथ में। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। यहाँ से कच्छ कितना दूर है और दिल्ली यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर नहीं होगी। क्या ये गवर्नमेंट इन चीजों को लागू इसको हटाना चाहती है तो क्या 20 दिन से बात नहीं कर सकती? उनको किसान को ये कहना आता है कि हम किसान का दर्द जानते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि बातचीत हो तो रही है। कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सर ये सब टोपी पहनाने वाली बात है। एक लॉलीपॉप जो इलेक्शन से पहले भी दिया गया था वो ही लॉलीपॉप अब है। देख, किसान का सीधा फंडा एक क्वेश्चन है, सीधा एक है, किसान के लिए आप बिल लेके आए हो, किसान इस बिल से खुश नहीं है, आप इसको वापस करो। अगर आप उसके बाद में इसको किसान को समझा सकते हो कि ये आपके फायदेमंद है, तो बाद में जो किसान जथेबंदी है उनसे बात करो। अगर वो एग्री करती है तो लागू कर दो, नहीं तो रद्द कर। समाधान कैसे होगा? समाधान तो सीधा समाधान यह है कि गला घोटने का काम है किसानों का। इसमें इन तीनों कानूनों में हमारा कोई समाधान नहीं है। ये तीनों कानून वापस ले तो हमारा समाधान है। उसके बाद हम बताएंगे कि किसानों का कैसा भला हो सकता है। ये बताइए कि आप चैनल चलाते हैं तो आपको पता ना चैनल कैसे चलेगा, हमारी TRP कैसे बढ़ेगी।
तो आपसे हम कहे सिखाएं आपको कि ऐसे टीआरपी बढ़ेगी, ऐसे हम बताएंगे कि इनको फिर चौपाल कह रहे हैं ना 7,000 चौपाल लगाएंगे हम पूरे भारत में। हम कह रहे हैं कानून रद्द करो और फिर चौपाले लगाओ। फिर चौपाले लगाने के जब तुम्हें समस्याएं और समाधान दोनों तरीके सीखने को मिलेंगे। तुम्हें कहां से सीखने को मिलेंगे? गांव से। जो यहाँ संसद भवन में बैठकर एसी में बैठ करके और जो कागजों पर जो कानून बढ़ा रहे हैं, जो कागजों वाले कानून बनने वाले नहीं, प्रैक्टिकली खेतों में जाकर उन्होंने इस बात का भी जिक्र करा। उन्होंने इस बात का जिक्र करा, सुनिए जरा, कि यहाँ पर दिल्ली के भीतर तमाम सियासी दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी अब किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो है वो किसानों को बरकरार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है। मोदी जी अपना विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव से पहले यही मोदी जी थे। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पहली ही मीटिंग होगी, पहला ही काम होगा और किसानों का कर्ज माफ होगा। किसान का कर्ज माफ नहीं किया। मोदी जी आप पर किसान विश्वास कैसे करे? आप 1000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं किसानों के साथ। किसान का विश्वास आप खो चुके हैं और आपको कच्छ जाके बोलना पड़ रहा है। मुझे दया आ रही है आप पर, आप बुजुर्ग हैं हमारे। आप 2 किलोमीटर यहां निकल के आइए। आओ मेरे बेटो, मेरे देशवासियों, मेरे बच्चों, आप निकल के आओ, मैं आपसे बात करता हूं। आप 80 करोड़ किसानों से कह रहे हैं कि अपनी जिद छोड़ दो। आप अकेले इंसान अपनी जिद छोड़ दो, 80 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा। वही तो चीज है ना कि प्रधानमंत्री कच्छ में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो तो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत करने का ड्रामा कर रहे हैं और एक हमारे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ये चलना चाह रहे हैं। और ये इत्तेफाक से इनका पाला किसानों से पड़ गया है और किसान है वो सब समझता है। किसान बोना जानता है, काटना भी जानता है। एक चीज और है, आपसे जब कृषि मंत्री से इस सिलसिले में बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि बैठक में जब एपीएमसी का हम जिक्र करते हैं किसानों के साथ तो वो बोलते ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। देखिए एपीएमसी पे इन्होंने जो ड्राफ्ट भेजा था उसमें इन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो एपीएमसी को रख सकती हैं, राज्य सरकारें चाहे तो एमएसपी रख सकती हैं। तो राज्य सरकारें आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री से बाहर कैसे हो जाएगा भाई? वो अगर वो आपके बगैर वहां काम करेगा तो आप उसको रातों रात बदल नहीं दोगे। प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं, आप युवा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रधानमंत्री कच्छ में बोल रहे हैं तो उनका कुछ संदर्भ तो होगा ना? संदर्भ कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का तो बोलने का काम हो तो दिन रोज नई बात बोल रहे हैं। उनकी ने कुछ सच करके दिखाया है और उनके नेता लोग हमको आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं। साध्वी देवा प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन पे खुद 9 मर्डर के केस है। हमको खालिस्तानी, हमको आतंकवादी बोल रही हैं, उन पे खुद 9 मर्डर के केस है। आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी लग रहा है? सारा पुलिस बल, सारे मीडिया, 70% मीडिया वाले हमारे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहे हैं। किसान खुद खा रहा है, सबको खिला रहा है। सरकार ये सोच रही हो ना कि हाथ में ठुल्लू पकड़ा देंगे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन का खत्म तो होना ही नहीं है जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। 6 महीने क्या 6 साल लग जाए, राशन पूरा है। सालों साल हम सरकार पूरे देश को खिलाते हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सालों पहले इस कानून को लाने की बात की गई थी, किसानों की तरफ से खुद की गई थी और जब ये ला दिया गया है तब आप कह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के रूप में तो इस चीज का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री बनकर इन्हीं चीज, अरे इसीलिए तो आपको चुना कि ये जो लोग गलत बातें कर रहे हैं ये गलत कानून लागू ना। अगर किसानों का आप भलाई करना चाहते थे ना तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपकी रद्दी के डिब्बे में सड़ रही है, उसको लागू कर दो। अभी जाएंगे, अभी हम लोग घर पहुंच जाएंगे, अभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें ना। अगर किसान, ये वो सरकार है एक छींक भी मारती है तो 20,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च करती है। सरकार कहती है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू की है, कुछ क्लॉज नहीं किए हैं बस, और ये है झूठ है, कोरा झूठ है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो बहुत कुछ कह रही है। ये इन्होंने कोई क्लॉज वहां से नहीं पकड़ा है, ये अपना ही कानून इन्होंने ये रिलायंस नाथन रिपोर्ट तैयार करके ये किसानों पे थोप दी है और अपनी। लेकिन सर अगर प्रधानमंत्री का अगर हम पूरा भाषण देखें तो उनका ये कहना था कि हम किसानों के हक के लिए ये कानून लाए और किसानों को फायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं होगा इसका किसी। देखिए जी, फायदे वाली बात तो कहीं है ही नहीं। अच्छा। सीधा स्पष्ट एक ही बात है, यस और नो, दोनों में से एक बात हमें बोलें, स्पष्ट करके बोलें। बाकी की हमारी जो रणनीति हम आगे तैयार करें। इन्होंने क्या इनका गुजारा जो पुरानी पार्लियामेंट से नहीं हो रहा था क्या कि 960 करोड़ रुपया जो उधर नई बिल्डिंग पे लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये किसानों को कर्जा नहीं माफ कर सकते थे? अगर इनके मन में दर्द होता तो भाई साहब ये कर्जा भी माफ होता, बिजली के बिल भी माफ होते और ये रिपोर्ट्स आती नहीं और किसान भी खुश होता। आपको मालूम है कि कितने किसान डेली मरते हैं? गुजरात में ये इतना टाइम रहे, गुजरात में कितने किसान मरे थे, उनको खुश नहीं कर पाए। तो हम तो यार बड़े दूर के हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग तराई से, उत्तराखंड से, हमारा जो पीछे पास निकल गया ग्रैंड फादर का फादर का, उनका ऐसा है कि उन्होंने शेरों के साथ में बैठ के दिन गुजारे हैं। वो जंगल काट काट आबाद किए,
उस टाइम गवर्नमेंट क्या कहती थी कि नहीं वो दलदली इलाका है, वहां पर लोग बसेंगे कि हमारा चाइना बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। किसानों ने बॉर्डर भी बचाया, जमीनें भी बनाई, इन्हें उठा के फिर इनके ऊपर ये सरकार की तरफ से ये कहना है वो संघर्ष इस कानून के जरिए खत्म हो जाएगा, किसानों का भला होगा। यार गुरुजी एक चीज बताइए, आज तक जो एमएसपी था ना, सब जो किसान भाई खड़े हैं, मैंने नहीं देखा। देखो मैं 1981 मॉडल हूं, मैंने आज तक ये नहीं देखा भी एमएसपी के अब इनकी रिपोर्ट लागू होते ही जब इस बार इन्होंने 7 महीने पहले जब रिपोर्ट चालू की, 2 फसलें आई इसमें, मक्का और दूसरा आया धान। जो मक्का थी हमारे यहाँ डीएम साहब ने और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसका पूरा एमएसपी दिलवाएंगे, तो वो उनको बताया जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोले भी इनकी क्वालिटी नहीं है। तो 2200 जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, जब हम कहेंगे कल को कि पहले तो बुआ देंगे, फिर उसके बाद इनको देखा कि स्टॉक हमारा पूरा हो गया, फिर साफ सिंह से इससे कहेंगे भाई तुम्हारा जो माल है इसमें माल में कालापन आ गया, अब तुम्हारे साथ हमारा संबंध नहीं रह गया। अब वो किसान जब प्राइवेट खट मंडी खत्म हो गई, वो किसके पाले जाएगा, फिर वो क्या करेगा, 200 में 100 में फेंकेगा। तो ये हमारा भला नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे पिछले चलता आ रहा, पिछले सब एमएसपी बिकता आ रहा, सरकार एमएसपी खरीदे, मंडी नहीं बिकनी चाहिए। और मंडी का सुनो, ये कह रहे हैं हमने मंडी बंद करने का काम नहीं करा। आप पूरे भारत की मंडियों का देखो हाल, सितारगंज मंडी हमारी पड़ती है जो, उस मंडी से छटनी हुई, किच्छा मंडी से छटनी हुई, अधिकारियों को निकाल दिया गया, चौकीदारों को निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब मंडियों कर्मचारियों को खत्म किया जा रहा, धीरे धीरे कि तनख्वाह देनी पड़े, तो इसका मतलब मंडी ये खत्म करने का प्रयास है। मंडी खत्म करने का आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आइए, प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया है कच्छ में, वो कह रहे हैं हम किसानों के हक में उनके जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान किया जाएगा, वो तकलीफें दिक्कत ना लें, परेशान ना हो, उनका समाधान होगा। लग रहा है आपको सरकार आपके हक में ही? देश का प्रधानमंत्री ने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अब वो रोजगार पूछ रहा है और नौजवान भाई वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री की बात का कोई यकीन नहीं। 100 स्मार्ट सिटी का आया था, एक ही स्मार्ट सिटी पूरे देश में 6 सालों सरकार किए थे, कोई पूरा नहीं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री का कोई यकीन नहीं करता। सीट बना लो, ये उनके अलावा भी तो देश में बहुत लोग हैं, उन्हें सीट बना लो। हम ऐसे कानून लेकिन देखिए, कानून नहीं चाहिए तो हम यही जान रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री और सरकार अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ये चाह रही है कि किसान ये आंदोलन को खत्म कर दें, क्योंकि हम रहेंगे। सुबह कुछ और बात करते हैं, दोपहर में मुकर जाते हैं। ये अभी संसद का सत्र कॉल करें, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, इन कानूनों को रद्द करें, हम घर जा रहे हैं, रद्द कर दे। और उसके बाद ये भला ही करना चाहते हैं ना, तो हमें भला चाहिए ही नहीं। अरे भाई साहब, हमारा जो डीएपी का कट्टा 450 रुपए का हुआ करता था ना, ये मोदी जी की सरकार में आके 1400 रुपए का हो गया वो। और यूरिया 5 किलो यूरिया चुरा लिए इन्होंने बैग से, 45 किलो का बैग है, अब 40 किलो का कर दिया है ना। यूरिया को लेकर तो जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें कहते हैं कि यूरिया प्रॉपर मिल रही है, किसानों तक पहुंच रही है और सही महंगी तो मिल रही है ना। अरे भाई साहब, अरे आप इनकी बातों में आ गए। अरे हम प्रैक्टिकल, हम किसान हैं भाई, हमारी बात आप भी नहीं सुनोगे तो आप भी सरकार जैसे लग रहे हो हमें। अरे भाई, हम जब कह रहे हैं कि हमारे साथ धरातल पे ऐसा हो रहा है, ये आंकड़ों के जादूगर है, आंकड़ों में तो अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और किसानों की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।